हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज समटाइम्स लेटर बिकम्स नेवर, सो डू इट नाउ। यानी कि कभी कभी कोई चीज़ अगर आप बाद के लिए टाल देंगे तो वो हो सकता है कि संभव ऐसे चांसेस बन जाते हैं कि आपको कभी मौका ही ना मिले करने का। तो बेहतर क्या है, उस कार्य को भी कर लो। चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससीजीएल 2025। In a world where technology and deglobalization are swiftly upending, बोल रहे हैं कि एक ऐसी दुनिया जहां पे टेक्नोलॉजी और डीग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो इंटरकनेक्टेडनेस है दुनिया के देशों के बीच में वो कम होती जाए। हर एक ये देश सोचे कि भाई मैं अपने ही देश में सारी चीजें बनाऊंगा, मैं दूसरे देश के ऊपर निर्भर नहीं करूंगा। अपने जैसे कि हर एक देश इस वक्त चाहता है कि उनकी इकोनॉमी ग्रो करे, लेकिन इकोनॉमी ग्रो कैसे करेगी? ग्लोबलाइजेशन है तभी ग्रो कर रही है। पर अगर हर देश ये सोचे कि मैं पिन टू प्लेन हर एक चीज अपने देश में बनाऊंगा और एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी कम होती जाए, उसको बोलते हैं डी ग्लोबलाइजेशन। तो बोल रहे हैं कि ये जब बड़े स्विफ्टली बड़े तेजी से अपेंड कर रही है। अपेंड करना मतलब कि जो कुछ चीजें हैं उनको उथल पुथल करना या फिर जो जैसा पहले था उससे बदल देना। तो ये सब चीजें जब इफेक्ट में आ रही हैं, द बेस्ट लेड लाइफ प्लान्स ऑफ फॉर यंग पीपल, किसके लिए उथल पुथल कर रहे हैं? जो कोई युवा व्यक्ति ने अपना सबसे परफेक्ट प्लान अगर बना रखा होगा उसको भी ये परिवर्तित कर दे रहे हैं। लाइफ लॉन्ग लर्निंग, जो जिंदगी भर उन्हें सीखा है वो कुड वेल बी दी ओनली डिपेंडेबल लाइफ जैकेट, केवल वही एक साधन होगा जो उनके लिए एक लाइफ जैकेट की तरह काम करेगा, जिसके ऊपर वो निर्भर कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि आपकी स्किल्स ही आपके काम आएंगे। इन अ वेलकम मूव, एक स्वागत करने योग्य कदम में, दिल्ली यूनिवर्सिटी इंट्रोड्यूस द कॉम्पिटेंस एनहांसमेंट स्कीम। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक कॉम्पिटेंस एनहांसमेंट स्कीम चलाई है दैट अलाउज इंडिविजुअल ऑफ एनी एज टू एनरोल इन रेगुलर यूनिवर्सिटी कोर्सेज एंड अर्न अ सर्टिफिकेट, जिसकी मदद से किसी भी उम्र के कोई भी व्यक्ति हैं वो रेगुलर यूनिवर्सिटी कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं और सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। एनविजन अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, अब ये किसके अंतर्गत आता है? जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसके अंदर। द स्कीम स्टार्टेड स्मॉल इन 2023, इसकी शुरुआत बड़ी छोटे से हुई थी, छोटे स्तर से हुई थी 2023 में, बट स्टेडली गेनिंग इज स्टेडीली गेनिंग ट्रैक्शन, लेकिन ये तेजी से गति पकड़ रही है, अपने रास्ते पर आ रही है। अप टू 10% ऑफ सीट्स इन ईच कोर्स आर नाउ ओपन टू सीईएस लर्नर, अब हर एक कोर्स में जो 10% सीट्स हैं वो सीईएस लर्नर्स के लिए खुली हैं ग्लोबली। ऑफ कोर्स दिस इज अ वेल एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिस। अब ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में पहली दफा ये कुछ अलग किया है, दुनिया भर के कई सारे ऐसे देश हैं जहां पे ये बहुत नॉर्मल सी चीज है, होती आई है। द यूएस ऑफर्स अ वाइड रेंज ऑफ एंट्री पॉइंट्स फॉर एडल्ट्स रिटर्निंग टू एजुकेशन, यूएस में एंट्री पॉइंट्स दिए जाते हैं, बहुत अलग अलग स्तर के एंट्री पॉइंट्स हैं, मतलब कि आप किसी भी लेवल पे पढ़ाई दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं उन एडल्ट्स के लिए जो वापस से एजुकेशन करना चाहते हैं, with community colleges playing a central role। और यहाँ पे जो कम्युनिटी कॉलेजेस होते हैं वो एक मुख्य केंद्र प्ले करते हैं, रोल प्ले करते हैं। इन ब्रिटेन, वहीं अगर हम लंदन, ब्रिटेन, यूके की बात करें, द एक्सेस टू हायर एजुकेशन डिप्लोमास program is designed for adults returning to study without traditional qualification। बोल रहे हैं कि एक्सेस टू हायर एजुकेशन डिप्लोमास का एक प्रोग्राम बनाया गया है, जिसका उद्देश्य जो इस तरीके से बनाया गया है कि कोई भी एडल्ट जिसके पास, मान लो कि अब हम अगर यहाँ पे कोई ग्रेजुएशन करना चाहें तो हमें क्या चाहिए? 12th का सर्टिफिकेट चाहिए, हमने 12th पास होना चाहिए, हमारे पास में 10th पास होना चाहिए, पर उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है वहां पे इस चीज के लिए। आपके पास में ट्रेडिशनल क्वालिफिकेशन नहीं भी है तो भी आप किसी भी हायर एजुकेशन डिप्लोमा में एंटर कर सकते हैं। स्वीडन हैज लॉन्ग एम्ब्रेस्ड एजुकेशन एट ऑल स्टेजेस ऑफ लाइफ, स्वीडन एक देश है, वहां पे भी बड़े लंबे समय से आप उम्र के किसी भी पड़ाव में हो, आप एजुकेशन में वापस जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं। ठीक है, इस चीज को वो लोग करते हैं, स्वीकार करते हैं। इट्स कॉन्वक्स सिस्टम enables adults to re-enter secondary और हायर एजुकेशन। अब ये जो कॉन्वक्स है ना, ये कॉम और वक्स करके इस तरीके के दो शब्द हैं, उनको मिला के बना है, इसका मतलब होता है एजुकेशन फॉर एडल्ट्स। ठीक है,
तो ये क्या करता है, जो भी एडल्ट्स हैं उनको वापस से सेकेंडरी या हायर एजुकेशन, चाहे उनकी जो भी एज हो और हाउ लॉन्ग दे हैव बीन आउट ऑफ स्कूल, और चाहे स्कूल से वो कितने समय से दूर हो, पर वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं इनके माध्यम से। ब्राजील ऑफर सिमिलर फ्लेक्सिबिलिटी, ब्राजील में भी इसी तरीके का एक मंच प्लेटफॉर्म दिया गया है, वहां पे भी इसी तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी है। द इडुकाकाओ डे जोवेंस ए अडल्टोस EJA प्रोग्राम हेल्प्स एडल्ट्स री एंगेज विद लिटरेसी, ये मदद करता है वयस्कों को कि वो वापस पढ़ाई की तरफ, चाहे वो प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी एजुकेशन हो, उस तरफ जा सके, ऑफन एज अ पाथवे टू हायर स्टडीज, जो कि अक्सर हायर स्टडीज का एक रास्ता बनता है। हमने कई दफा ऐसा देखा होगा, अगर आप हॉलीवुड मूवीज वगैरह देखते हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि 2 बच्चों का 3 बच्चों का पिता है या माँ है, वो वापस से अपनी लाइफ में कॉलेज स्टार्ट करते हैं, स्कूल स्टार्ट करते हैं, ठीक है, पढ़ाई करते हैं अपने बच्चे को अच्छी जिंदगी देने के लिए। हमने बहुत सारे ऐसे केसेस यूएस के अधिकतम या तो मूवीज में या सोशल मीडिया पे देखे होंगे, जहाँ पे लोग 40 की उम्र में 50 की उम्र में अपनी ग्रेजुएशन हासिल कर रहे हैं, अपनी डिग्रीज हासिल कर रहे हैं ना, और कॉन्वोकेशन सेरेमनीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। These countries are at different points on the spectrum of providing lifelong learning to their citizens. अब ये जो देश है ये बहुत ही अलग स्पेक्ट्रम यानी कि अलग एक दायरे में है, अलग एक लेवल पर है, अगर बात करें कि अपने नागरिकों को लाइफ लॉन्ग सीखने का मौका देने के, तो उसमें बहुत ही हायर स्तर पे है। बट दे शेयर वन ग्रोइंग रिकॉग्निशन, लेकिन ये सब लोग एक चीज जो बढ़ रही है जिसको रिकॉग्नाइज करते हैं वो क्या है, एजुकेशन शुडंट बी अ वन शॉट डील, कि पढ़ाई कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास ये ही एक उम्र का गैप है, यही एक उम्र का एक स्लॉट है जिसमें आप पढ़ाई कर सकते हैं, इसके बाद आप पढ़ाई नहीं कर सकते। तो ये चीज उन्होंने मानी है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। फॉर इंडिया, हिंदुस्तान के लिए, दिस माइंडसेट इज स्पेशली इंपॉर्टेंट नाउ, ये जो माइंडसेट है खास तौर पे अब इंपॉर्टेंट है। क्यों? एज द सिल्वर इकोनॉमी ग्रोज, अब सिल्वर इकोनॉमी का मतलब क्या है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो कि उम्र दराज या फिर उन लोगों के जो कि 50 साल या उससे ऊपर के हैं उनको केटर करती है, उनकी सहूलियत के अकॉर्डिंग बनती है। तो अब जैसे जैसे हमारी सिल्वर इकोनॉमी बढ़ रही है, द टेक एंड ग्लोबलाइजेशन कॉन्स्टेंटली चेंज जॉब रिक्वायरमेंट्स, और जो टेक्नोलॉजी और ग्लोबलाइजेशन है ये निरंतर जॉब रिक्वायरमेंट्स चेंज कर रहा है। पीपल नीड टू रीस्किल एंड अपस्किल कंटिन्यूसली, तो ऐसे में लोगों को खुद को रीस्किल और अपस्किल करना निरंतर पड़ता है। That means education systems must be flexible not just in what they teach but also when they allow people to learn. तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, ना केवल कि वो क्या सिखाते हैं क्या पढ़ाते हैं उसके जरिए से, बल्कि किस उम्र के लोगों को पढ़ने में मदद कर रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं पढ़ना, वो भी यहाँ पे फ्लेक्सिबल होना चाहिए। तो ये था पैसेज, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे पूछ रहा है, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पैसेज, पैसेज की मेन थीम क्या है। पैसेज की मेन थीम ये है कि आप उम्र भर कभी भी जो भी पढ़ना चाहे सीखना चाहे सीख सकें, ठीक। द डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम्स इन द वर्ल्ड, इनकरेक्ट है कि ऐसा नहीं कि ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम कम हो रहा है, वो वहीं पर है, वो जहां था वहीं है, लेकिन आपको मौका दिया जा रहा है कि आप अगर मान लो बचपन में किन्हीं जिम्मेदारियों की वजह से, गरीबी की वजह से, पावर्टी की वजह से आप कुछ नहीं कर पाए, तो अब आपके पास में मौका है कि आप उसको करें, ठीक है। द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी इनटू स्कूल्स, इनकरेक्ट है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी को स्कूल में इंटीग्रेट करने के क्या महत्व है उसके बारे में चर्चा नहीं हुई है। चर्चा हुई है कि आपको उम्र में कभी भी किसी भी मोड़ पे कुछ सीखने की इच्छा हो तो आप सीख सके, आप किसी तरीके से बाधित ना रहे, ठीक है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग एज अ नेसेसिटी इन चेंजिंग वर्ल्ड, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। From the passage में से which of the following can be most reasonably inferred about competence enhancement scheme in India, पूरे पैसेज में से कौन सी चीज जो है कॉम्पिटेंस एनहांसमेंट स्कीम के बारे में हिंदुस्तान में जो लागू किया गया है इसके बारे में कही गई है। फर्स्ट है, CES is primarily aimed at providing remedial education to students who fail to complete their schooling in the traditional system. Incorrect है, ये केवल एक संसाधन मात्र या फिर एक ऑल्टरनेटिव नहीं है कि आप अच्छा ट्रेडिशनल स्कूल नहीं जा पाए तो आप ये कर लो, नहीं, आपके पास अब मौका है, आप जो बचपन में नहीं सीख पाए, आपके पास में कुछ सीखने की इच्छा थी,
फंड्स नहीं थे, पेरेंट्स केपेबल नहीं थे, या फिर कोई भी कारणों की वजह से आप उस टाइम पे नहीं सीख पाए, उस टाइम पे हो सकता है कि कोई बच्चों का ध्यान ना हो पढ़ाई में, लेकिन अब आपको मन करता है कि अब मैं वो चीज़ पढूं, तो आप उसको कर सकते हैं। CES reflects a policy shift towards recognizing learning as a continuous process that is not limited by age or stage of life. बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। According to the passage, why is lifelong learning particularly important for India at this moment in time? बोल रहे पैसेज के अनुसार लाइफ लॉन्ग लर्निंग हिंदुस्तान के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, खासतौर पे इस पल में? क्योंकि हमारी जो है डेमोग्राफिक डिविडेंड वो अब उम्र दराज हो रहा है, वो अब सिल्वर इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है, और ग्लोबलाइजेशन और टेक्नोलॉजी में जो एडवांसमेंट हो रहे हैं वो प्रेरित कर रहे हैं कि ये जो सिल्वर इकोनॉमी है, जो ग्रोइंग इकोनॉमी है, वो एजिंग इकोनॉमी है, या फिर एजिंग हमारा जो डिविडेंड है, वो डेमोग्राफी है, वो क्या करे, वो सीखे, नई चीजों को सीखे, अपस्किल करे। ठीक है, तो इसलिए जरूरी है कि वो उम्र के किसी भी पड़ाव में हो तो वो सीख सके। Because the growing silver economy and rapid changes in technology and globalization demand constant reskilling and upskilling. Option A is correct. Choose the option that best fills the blanks from the passage in a way that preserves the original meaning and tone. ठीक है, पैसेज में से हमें इस स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है। इन अ वर्ल्ड वेयर टेक्नोलॉजी एंड, अब टेक्नोलॉजी के साथ में क्या क्या चल रहा था, डी ग्लोबलाइजेशन जो है वो स्विफ्टली अपेंड कर रहे थे। हाइपर कनेक्टिविटी इनकरेक्ट है, डी ग्लोबलाइजेशन ऑप्शन बी इज करेक्ट। आइडेंटिफाई वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, एक स्टेटमेंट गिवन है, हमें बताना है कि क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। द कॉम्पिटेंस एनहांसमेंट स्कीम एट दिल्ली यूनिवर्सिटी allows individuals only under the age of 40 to enroll in regular courses in line with national education policy. इनकरेक्ट है, ये किसी भी उम्र के, कोई भी उम्र, 60 साल का हो, 70 साल का हो, 90 साल का हो व्यक्ति, इच्छा है उसकी करने की तो कर सकता है, पढ़ सकता है, तो फॉल्स है, इसमें कोई एज की सीमा नहीं है। The CES has an upper age limit of 40 years, नहीं, incorrect है। False, the CES allows individuals of any age to enroll. Option B is correct. That's all. आज के सेशन में इतना ही। इसी तरीके का फुल 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए आप हमारा पेड कोर्स ले सकते हैं फ्रॉम द वेबसाइट और ऐप। कोर्स के अंदर आपको आरसी, पैराजंबल, क्लॉज टेस्ट, एंटोनिम सिनोनिम के क्वेश्चंस और एरर फाइंडिंग के क्वेश्चंस मिलेंगे, जो कि एग्जाम पैटर्न बेस्ड है। तो आप अपनी प्रैक्टिस को इम्प्रूव करने के लिए कोर्स परचेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।